हाँ कहिए। भाई 19 को लग गया है तेजस्वी जी का प्रोग्राम विभूतिपुर सिंघिया घाट में। जी जी हाँ, तो आप देख लो, मेरे ठीक। आदमी का काम कर दोगे तो ठीक है, ठीक है ना। हम्म। नहीं तो फिर तो वहाँ जो होगा वही होगा। कोई बात नहीं, हम जो तो होगा कुछ देखा जाएगा, आपको जो ठीक लगे कीजिएगा। अरे चल यार, पहले किराया ना इतना फाड़ूंगा ना तुमको। कल कब आए? कब आए बताइए ना। कल ही आजा, ठीक परसों है। आजा। ठीक है। जखने इतना उतारेंगे ना तुम करे बाइक से। हाँ? देखिए पिए हुए हैं तो नहीं, होश में बात कीजिए। क्या मामला हुआ था? 16 तारीख को रात 7:30 बजे के करीब केराई पंचायत के पंचायत समिति सदस्य के पति, ममता देवी के पति राजीव कुमार नयन उर्फ भालू सिंह के द्वारा शाम को कॉल किया और नशे की हालत में अभद्र गाली का प्रयोग करने लगा, माँ भान के गाली देने लगा और कहने लगा कि किराए पंचायत में आओ, चमड़ा उधेड़ देंगे, तुम किराए पंचायत टप के दिखाओ। आगे हम लोग का यहाँ पर रैली होने वाला है सिंघिया में, रैली ख़त्म होता है तब तुमसे हम बात करते हैं, तुम किराए पंचायत टप के दिखाओ। हमने पूछते रहे कि आखिर बात क्या हुआ, किस लिए आप इस तरह से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो उनके द्वारा बोला गया कि मेरा 6.5 बीघा का जौबंदी तुम घर पे पहुंचाया अभी तक, जबकि हमें महाअभियान में एक शिविर प्रभारी होता है। मेरा काम है कि डिस्ट्रीब्यूट जितने भी मेरे अंदर स्टाफ थे, सलाहकार थे, किसान सलाहकार, आवास सहायक थे, उनके माध्यम से पहुंचाना था काम उन लोगों को। तो उस वक्त हमको पता नहीं था कि किसको पहुंचा नहीं पहुंचा, हम तो रिसीविंग के माध्यम से सबको पहुंचवाए थे। तो अगले दिन हम पूछे किसान सलाहकार जो वहाँ के अमरीश जी हैं, उनसे पूछे कि आप इनका जौबंदी पहुँचाए कि नहीं पहुँचाए। बोले हाँ सर हम पहुँचा दिए। वो खुद रिसीव किए हैं जौबंदी संख्या जो रिसीव, उनके पिता के नाम से है, उनके बाबा के नाम से है, जो भी है उसको खुद राजीव जी ही रिसीव किए हैं। तो सुबह कॉपी उसका भेजा मेरे पास में, हम सर को भी भेज दिए हैं। उनका जौबंदी मकसद नहीं था, उनका लगता है हमको पता नहीं कुछ राजनीतिक हो या पंचायत में किसी से विवाद चलता हो, इस वजह से टारगेट किया गया है। आज तक कभी मेरे सामने वो किसी काम को लेके से पहले आए भी नहीं थे। एक होता है कि किसी काम को लेके आए नहीं मिले, कुछ भी कभी ना बात हुआ, एकाएक फ़ोन करके गाली देना। हम तो पूछे कौन है तो खुद बताए एड्रेस में कैसे से हम हैं। लेकिन हम संयम से बात करते रहे। सबसे बड़ी चीज़ कानून होता है, कानून व्यवस्था रखते हैं हम। हमने उस दिन शाम में आए, सबको बताया, जाके FIR भी कर दिया, FIR लिखित आवेदन दिया थाना पर। थाना FIR लिया है, जाके देख लेते हैं, वहाँ से कॉपी मिला है हमको, बोला कि FIR कर दिए हैं और आगे कार्रवाई होना चाहिए। कारण है कि हम लोग आगे इलेक्शन में सेक्टर पदाधिकारी हैं, हम लोग का चुनाव कराना है काम, एक क्षेत्र का पूरे क्षेत्र में चुनाव कराना है। यदि ऐसा माहौल रहेगा, इस तरह से बर्ताव रहेगा, चुनाव कैसे करा पाएंगे। जब प्रशासन के साथ ही ऐसा होगा तो फिर चुनाव कैसे होगा। समस्या है कि आगे चुनाव कैसे होगा, जैसे ऐसे समाज में आदमी समाज में रहेंगे तो कैसे चुनाव किया जाएगा, हम लोग कैसे क्षेत्र में घूमेंगे। मेरा अभी है घर टू घर देखना, कहाँ समस्या किस बूथ पर है, साथ में पुलिस पदाधिकारी को भी जाना है। अब ऐसी माहौल रहेगा तो कैसे घुमा जाएगा क्षेत्र में, शांतिपूर्ण चुनाव कैसे किया जाएगा। मेरा नाम विद्युत कुमार है, हम राजस्व कर्मचारी हैं किराई पंचायत के, अंचल कार्यालय विभूतिपुर में कार्य। कोई पहले से विवाद था उनके साथ क्या? आज तक कभी हमसे फेस टू फेस मिले भी नहीं थे, कभी ना कॉल कभी पे? फ़ोन पे भी बात हुआ था। लेकिन फ़ोन पे बोले थे कि आपको कॉल किए हैं। जिस समय वो पहली बार हमको उसी समय कॉल किए थे, लेकिन हम नाम मुखिया जी के माध्यम से सुने थे कि एक दो आदमी परेशान करेगा, हो सकता है एक है जो थोड़ा पिए रहते हैं। तो बोले सर मुखिया जी के आएंगे तब नहीं मेरे पास में, अभी तक तो आए नहीं हैं। लेकिन फर्स्ट दिन उसी दिन हमसे बात हुई है, लेकिन नाम बताए तो हम जान गए थे कैसे से है। इससे पहले कभी हमसे वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरी पत्नी RJD की जिला अध्यक्ष। हाँ, वो कहे कि RJD के जिला अध्यक्ष हैं, बोले। अच्छा, वो कार्यक्रम में आप लोगों का क्या योगदान रहता है जो आएंगे सिंघिया में? मजिस्ट्रेट बनाया जाता है विधि व्यवस्था के लिए। वो आप हैं वहाँ के क्या? अभी तो हमको प्रतिनिधित्व वहाँ नहीं किया गया इसको लेकर, लेकिन कोई भी राजनेता आते हैं, कोई भी बड़े आदमी आते हैं तो उसमें होता है कि हम लोग को विधि व्यवस्था को लेकर पदाधिकारी बनाया जाता है, प्रतिनिधित्व किया जाता है। और इसलिए वो इस तरह की बात पता नहीं है किस लिए किया गया है, एक्चुअली हम जानेंगे भी तो पहली बार बात हुआ।
एक ऐसे बात करने लगा तो कुछ समझ भी हम नहीं पाए। अभी इस वक्त फ़ोन किया था, उस वक्त हम आर सर के पास बैठ के बात कर रहे थे। सर को हम बताए सर अभी क्षेत्र से आए हैं, शिविर है, अभी आए हैं। तो बोले कि ठीक है बात कर लीजिए, इससे बात कर लीजिएगा। सर से बात ही कर रहे थे, उसी क्रम में लगातार 6 बार फ़ोन किया। तो जो फ़ोन रिकॉर्डिंग में बोल रहे हैं कि हमसे फ़ोन नहीं उठाते हैं, उसी लगता है 2 मिनट के अंदर ही 6 मिनट बाद 6 बार फ़ोन कर दिया था। क्या लग रहा है आप मतलब अंदर से? अंदर में और सहज महसूस कर रहा है कि क्षेत्र में कैसे काम किया जाएगा। इस तरह से हम हैं, चाहे यहाँ के जो भी और भी कर्मचारी हैं, सब सेक्टर पदाधिकारी हैं, मतलब कहीं ना कहीं डर का अभी मतलब महाअभियान का काम करवा रहे हैं हम लोग। तो मेन डर हो गया सब कि जाएंगे किस, यदि इस गुंडे प्रवृत्ति के आदमी क्षेत्र में रहेंगे तो हम लोग कैसे काम करेंगे। मेरे साथ तो फोर्स रहती ही नहीं है हमेशा, कुछ हो भी जाएगा तो उस वक्त असहज महसूस करते हैं। वहाँ जानेंगे सर, जानेंगे पदाधिकारी फोर्स जाएंगे तब न कुछ होगा। यदि कुछ घटना घटती है तो उस वक्त तो मुश्किल हो जाएगा। वरीय पदाधिकारी से क्या चाहते हैं आप? वरीय पदाधिकारी से चाहते हैं कि इस तरह से जो भी समाज में आदमी है उस पर कार्रवाई की, चाहे जो मेरे साथ हुआ उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, ताकि हम लोग शांतिपूर्वक चुनाव भी करवा सकें। जब तक हम शांतिपूर्वक सहज महसूस नहीं करेंगे तब तक हम पब्लिक का काम हो या चुनाव का काम हो कैसे कर पाएंगे। चलिए।